यह अमृत स्नान इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं, और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। साकार हुआ भव्य नव्य दिव्य कुंभ का सपना। पहले ही दिन महाकुंभ ने रचा इतिहास। आज दूसरे दिन नया इतिहास गढ़ने की तैयारी। महाकुंभ 2025 का आरंभ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। 144 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज में यह भव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहां लाखों लोग एक साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। यह मौका न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रहा है। हरियाली और उमंग के बीच संगम के किनारे इस आयोजन की दिव्यता देखते ही बन रही है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हुई और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने आयोजन की भव्यता को दिखा दिया। आज दूसरा दिन है और आज अमृत स्नान भी। ऐसे में संगम के किनारे भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, और न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु स्नान के बाद अपने पुण्य को साकार कर आस्था के साथ इस श्रद्धा के पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। तो जहां एक तरफ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही थी, तो वहीं आसमान से ही एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर बनाए हुए रखा। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों के समागम और आस्था के सबसे बड़े महापर्व पर करोड़ों लोग हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर कहा जा रहा है कि आज का आंकड़ा कल के आंकड़े को भी पार कर जाएगा, और 45 दिनों तक लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की नगरी प्रयागराज में पाप भरने वाले संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ का जो बेहद खूबसूरत दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं इस आध्यात्मिक पर्व पर। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि करके अखाड़े जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 13 अखाड़े हैं। देखिए अखाड़ों में शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग होता है। अखाड़े ने धर्म की रक्षा के लिए ये किया है, जब शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी उपयोग किया है। समय के साथ साथ अखाड़े शास्त्रों की शिक्षा देकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये आज भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा देकर समाज को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अखाड़े का ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो धर्म की रक्षा में निरंतर जारी है। आज ये आस्था का सैलाब हम रिपब्लिक भारत के जरिए जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो रिपब्लिक भारत के जरिए इसका
इसको देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं उन संतों के जो दुर्लभ संत हैं, यानी कि कभी कभी ही बाहर आते हैं और उन कभी कभी में यही 1 महीने का कल्पवास होता है जिसमें वो बाहर आते हैं माघ के महीने में और यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए किस तरीके से, और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। पवित्र स्नान है और देखिए यहाँ की अद्भुत छटा जो है वो दिखाई दे रही है। आध्यात्म का पर्व भी है, मकर संक्रांति है जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इससे बात करें तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। लेकिन आज का जो भव्य दृश्य है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत के जरिए। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो स्नान करके अब वापस लौट रहा है, जो दुर्लभ संत हैं, नागा साधु हैं, जो कंदराओं में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, वो कभी कभी ही दर्शन देते हैं और वो यही वो समय है जब प्रयागराज में ये तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी खास है, देखिए आस्था के इस महापर्व पर आप जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही नजर आएंगे। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। ये कहते हैं कि जब साधु संत यहाँ पर स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा में, उसके बाद जब श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं तो उनके तप का प्रभाव भी उन पर पड़ता है और इसीलिए साधु संत के स्नान करने के बाद ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो भी डुबकी लगाते हैं। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद तरीके से की गई है। घुड़सवार वहां पर लगातार गश्ती कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए। पहले अमृत स्नान के लिए अखाड़े तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये जो पहला अखाड़ा संगम में अमृत स्नान के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, आप देखिए कि किस तरह से आगे साधु संत खड़े हैं और एक लंबी कतार है जो हम आपको यहाँ से दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जो सैनिक हैं, जो अश्वरोधी दस्ता है, आप देखिए इनके ये किस तरह से जाबाज जो सिपाही हैं वो देखिए घोड़ों पर सवार हैं। चूंकि यहाँ पर मोटर वाहन चलाना संभव नहीं है तो जो घुड़सवार जो सिपाही हैं वो देखिए अपनी ड्यूटी देते हुए, और लगभग हर अखाड़ों में ये लोग पहले पंक्ति में ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जाबाज सिपाही हैं वो अपनी यहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 घोड़ों का, यहाँ पर 6 घोड़ों का दस्ता है यहाँ पर, और कुछ घोड़े अंदर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। लगभग सभी अखाड़े, ये 13 अखाड़े जो आज संगम में अमृत स्नान करेंगे 2025 महाकुंभ प्रयागराज के लिए, उसमें सभी को इसी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही अभी मैंने एक ड्रोन शॉट्स दिखाया है किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे अखाड़ों के ऊपर अगल बगल। चूंकि दोनों तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो हमारे नागा साधुओं को, हमारे सन्यासियों को, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों साइड में यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हैं, वो देखने के लिए कि किस तरह से अखाड़े निकलते हैं, किस साज सज्जा में निकलते हैं, किस कर्तव्य को दिखाते हुए, किन जयकारों के साथ ये आगे बढ़ते हैं अखाड़े। तो इस तरह का जो दृश्य है उसको देखने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में जो श्रद्धालु हैं लाइन से खड़े हैं, कतार से खड़े हैं। यात्रा शुरू होने वाली है। ये पहला जो अखाड़ा है वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महानिर्वाणी, जो सबसे पहले संगम में अमृत स्नान करेगा। और साधु संतों का कहना है शाही के स्नान की जगह पे अमृत स्नान जो नाम रखा गया है ये बहुत प्रभावित कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से ये हमारे जाबाज सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के, सर कब से ड्यूटी पे लगे हैं? सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ठीक, तो देखिए इस तरह की जो ड्यूटी है सभी दे रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर यह है कि
आज जो अमृत स्नान है प्रयागराज महाकुंभ में, जो 144 वर्ष के संयोग में पहली बार इधर जो लोग इस समय यहाँ पर हैं, यानी कि इस धरती पर जो लोग जीवित लोग हैं वो पहली बार इस संयोग को देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले यह समय उन्होंने नहीं देखा होगा, क्योंकि लगभग 150 वर्ष बाद यह समय आया है। और इस अमृत वेला में, अमृत काल में पहला शाही स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच चुका है, वह स्नान कर रहा है। और दूसरा अखाड़ा यानी निरंजनी अखाड़ा बस कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाला है। उसके बाद जूना अखाड़े का नंबर आएगा। लगभग हजारों की संख्या में, कम से कम 10,000 श्रद्धालु, उनके फॉलोअर्स पहले अखाड़े में रहे होंगे जब महानिर्वाणी अखाड़ा निकला। तमाम तरह के आचार, महामंडलेश्वर उनके साथ लगे रहे। यहाँ तक कि जो नागा साधुओं का एक दस्ता था, तमाम तरह के लोग अलग अलग रथों में बैठ के गए। बहुत ही विहंगम अद्भुत दृश्य था। और आप देखिए कि यह जो पूरा मार्ग है ये थोड़ा सा आपको खाली दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको खाली कराया गया है। और यहाँ पर अभी कुछ देर में ये जो दूसरा अखाड़ा है वो पहुँचने वाला है। उसकी सिक्योरिटी को लेकर पब्लिक को खाली कराई गई है, हटाया गया है यहाँ पर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कैसा लगा जो पहला अखाड़ा अभी गया था यहाँ से? काफी अच्छा लगा देख के। काफी अच्छा लगा। हाँ, पहली बार आप लोग कुंभ में आए हैं? पहली बार कुंभ में आए हैं। इससे पहले जब आए थे तो भीड़ तो बहुत थी, लेकिन इस बार तो अंदाज से ज़्यादा हम लोग इतना सोचे भी नहीं थे। सब कुछ देखने को मिल रहा है। सब कुछ देखने को मिल रहा है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है।